वर्तमान में पिछले 1-2 महीने में लगातार छापीहेड़ा और जीरापुर वाला जो क्षेत्र है माचलपुर क्षेत्र में वहाँ पर लगातार या तो सोयाबीन के गोदाम में चोरी या जो फली होती है उसकी चोरी की और बोलेरो पिकअप गाड़ी की चोरी की सूचनाएं लगातार पुलिस को प्राप्त हो रही थी। इसमें हमारे 3 थानों के टीम्स जो कि छापीहेड़ा, लीमा चौहान और माचलपुर के टीम्स ने लगातार पिछले 15 दिन से कार्रवाई करते हुए जो झालावाड़ ज़िला है वहाँ के कंजर डेरों में दबिश देकर वहाँ के जो मुख्य सरगने थे जो इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे रहे थे उसमें करीबन 3 कंजर आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन्हीं के साथ साथ इसमें जो खुलासे हुए हैं और जिस प्रकार का मशरूका पुलिस ने जब्त किया है उसमें करीबन 25 कुंटल सोयाबीन जो है वो पुलिस को जब्त हुई है। चोरी की 2 पिकअप गाड़ियाँ हमें मिली हैं, एक चोरी की बाइक पुलिस को बरामद हुई है। इसी के साथ साथ जो माचलपुर में फली चोरी हुई थी उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे उसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई है और लीमा चौहान का एक ट्रैक्टर और जो ट्रैक्टर की जो ट्रॉली रहती है ये पुलिस को जब्त हुई है। तो इस प्रकार करके करीबन 30 से 35 लाख रुपए की जो चोरियां हुई थी मशरूके के साथ वो पुलिस को बरामदगी करने में एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। इसी के साथ साथ जैसे जो यहाँ पर गोड़ा थाना क्षेत्र में सासी गांव है वहाँ का जो अंतर्राज्यीय गिरोह है जो पूरे देश में शादियों में चोरी करता है उसमें फिर से राजगढ़ पुलिस को एक सफलता प्राप्त हुई है जिसमें करीबन 64 लाख रुपए का जो सोने का चोरी का मशरूका था और उसके संबंध में जो आरोपी थे उसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। इसमें जो 2 आरोपी हैं उसमें एक का नाम सोहन है और एक संभवतः जो है प्रिंस नाम का आरोपी है जिसको गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने वर्तमान में चौथे महीने में जो अपना फंदा गांव है भोपाल पुलिस के अंतर्गत क्षेत्र अंतर्गत आता है वहाँ पर करीबन 30-40 तोला सोने की चोरी की थी शादी में से। इसी के साथ साथ 7 महीना पहले चंदन नगर में 10 तोले सोने की चोरी की थी जिसका खुलासा हुआ है और इसके साथ भवर कुआं में भी जो थाना क्षेत्र में अभी 10 तोले सोने की चोरी हुई थी उसके बारे में खुलासा हुआ है। इसके साथ विदिशा में इससे पहले इन लोगों ने 8 तोला सोना चुराने की बात कबूल की है जिसको विदिशा पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और शाहपुरा राजस्थान में जो चोरी की वारदात इन्होंने करी थी उसके करीबन 1.5 लाख रुपए की, तो उसमें राजस्थान पुलिस भी इनको अभी अरेस्ट करके इनसे पूछताछ करेगी। मुझे लगता है कि राजगढ़ पुलिस के लिए ये काफ़ी बड़ा विषय है कि कड़िया सासी का गिरोह क्योंकि पूरे देश में लोगों के साथ ऐसी वारदातें करता है और लगातार अब तीसरी बार हम लोगों ने जो मुख्य आरोपी हैं इनको पकड़ के इनके साथ जो माल ये चुरा के लाते हैं उसकी बरामदगी के लिए जो अन्य जिलों से हमारी पुलिस आती है उसकी मदद से और हम लोगों ने इसमें इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। विशेष चीज़ जो सामने आई है कि जो लोकल के यहाँ के कंजर डेरे थे वहाँ के लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल सामने आया है जो कि झालावाड़ के कंजरों को ये सूचना प्रदान करते थे कि किस जगह पर माल रखा हुआ है या किस जगह पे चोरी करने की सहूलियत रहेगी और वो पुलिस आने या जाने के कौन से रूट्स रहेंगे। उसी के साथ साथ CCTV फुटेजेस कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों की जो तरीके वारदात है उसकी जानकारी लोकल के कंजर देते थे जिसमें लोकल के भी जो 2 कंजर हैं उनका नाम खुलासा हुआ है और उसमें से एक की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई है। तो मुझे लगता है कि पिछले 5 दिनों में हमारी जो टीम्स हैं लगातार जिसमें थाना प्रभारी छापीहेड़ा, वहाँ के सब इंस्पेक्टर काशीराम मीना, साथ साथ लीमा चौहान के थाना प्रभारी अनिल और माचलपुर के थाना प्रभारी और उनकी टीम्स ने बहुत अच्छा काम किया है और पिछले 5 दिन से लगातार उन्होंने झालावाड़ में कंजर डेरों के बाहर दबिश दी और जैसे जैसे उनको कंजर के गिरोह के जो सरगने थे जिनके इन्वॉल्वमेंट के नाम आ रहे थे उनकी गिरफ्तारियाँ सुनिश्चित की। इसमें एक चीज़ और सामने आई है कि अमूमन फरियादियों से मीडिएटर्स के माध्यम से जो कंजर लोग चोरी करवाते थे या चोरी करते थे इसके लिए वो 10% कमीशन देके वो माल वापस करने की शर्त रखते थे। तो इस बार मुझे बहुत खुशी है कि फरियादी ने भी उनका साथ नहीं दिया और पुलिस को इसके बारे में लगातार सूचना देते रहे और इन सभी टेक्निकल एविडेंसेस की मदद से हमने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। इनकी गिरफ्तारी के लिए राजगढ़ पुलिस ने विशेषकर इनके सोशल मीडिया हैंडल्स या प्रोफाइल्स को हम लगातार मॉनिटर कर रहे थे, वॉच कर रहे थे और हमने इनका पीछा जो वैष्णो देवी है वहाँ पर ये लोग घूमने गए हुए थे चोरी की वारदात करने के बाद और उसके बाद वैष्णो देवी से पुलिस इनका पीछा करते हुए आई थी और उसके बाद जब ये हमारे थाना क्षेत्र अंतर्गत बॉर्डर में आए थे उसके बाद हमने फिर इन लोगों को अपने राउंड अप किया था और उसके बाद इनकी अरेस्टिंग करवाई।